हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 मई 2020। मैं 30 मई 2020 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल है। इस पे आपको सभी करंट अफेयर्स टॉप मोस्ट मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत आज के विचार से करती हूँ, तो जो आज का विचार है वो ये है कि सफलता तभी मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। अर्थात आपको पढ़ाई करने के लिए बहाने नहीं बनाने होते। जब आप उनसे भी कुछ आगे बढ़ जाते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार दिया जाता है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है क्वारेसा अब्दुल करीम को। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है क्वारेसा अब्दुल करीम। तो यह दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता हैं। ठीक है, ये जो HIV लोग पॉजिटिव होते हैं या जो भी होते हैं उनका शोध करते हैं। ठीक है, क्रिस्टीना मोरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार किसे मिला है? ये इस बार क्वारेसा अब्दुल करीम को दिया गया है। इससे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जब दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सिरिल रामाफोसा, और मुद्रा है रैंड, और राजधानी है केप टाउन जो कि इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP बनी है? तो श्रीलेखा किसकी बनी है? तो ये बनी है केरल की। ठीक है, श्रीलेखा ही पहली केरल की पहली IPS भी बनी है। कौन बनी है? IPS बनी है। कौन बनी है? श्रीलेखा बनी है। तो कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से याद रखिए कि कहाँ की बनी है, कौन बनी है और किस पद पे बनी है। ठीक है, तो आर श्रीलेखा बनी है केरल की। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब केरल की बात आई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। जिसके मुख्यमंत्री हैं वो है पिनारई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थियोरिकल डेलपोर्ट को किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इन्हें किनका किया गया है? विप्रो का इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? CEO और MD। और किसे नियुक्त किया गया है? थियोरिकल डेलपोर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम, और कहाँ का किया गया है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जो विप्रो है ये क्या होती है? जो कि भारत की एक IT कंपनी है। विप्रो भारत की एक IT कंपनी है और जो विप्रो के अध्यक्ष हैं वो है ऋषभ प्रेम जी, और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। इसके बाद TCS की भी बात आई थी। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, इसके CEO हैं राजेश गोपीनाथ, और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहते हैं जिसे, वो है मुंबई में। नेक्स्ट आता है इन्फोसिस, जो कि हमारे ऑप्शन में ही आया था। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारिक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। और चौथा हमारा जो ऑप्शन था वो था HCL। ठीक है, तो इसके जो CEO हैं वो हैं C विजय कुमार और हेडक्वार्टर है नोएडा। तो आपको एक क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप इन सबको अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये कहीं भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन द्वारा की गई है। तो इसका एक सही आंसर बन जाता है कि FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमन ने की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो इससे पहले FSDC एक शॉर्ट फॉर्म आया है, इसका फुल नेम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल।
इसे हिंदी में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, कौन? अजीत जोगी का निधन हो गया है। ठीक है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, कल ही। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यह नवंबर 2000 से लेके 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। इनका जो हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नोट के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसी ने ही लाख की खेती भी शुरू की है, जो कि मैंने आपको कल की वाली वीडियो में बताया था कि लाख की खेती से क्या होगा, जो किसान हैं उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इस बात को मैंने नोट के रूप में डाल दिया है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जितनी चीज़ें आप लिंक करके याद रख सकते हैं उतनी शायद नहीं रख सकते कभी भी। तो छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके, और जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल, और राजधानी है रायपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व भूख दिवस है वो 28 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य और कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसमें 830 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने लोगों को? 830 मिलियन लोगों को क्या कराया जाएगा? भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। इसका भी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑपरेशन रैप स्पीड नामक एक कार्यक्रम चलाया है? ठीक है, तो किसने चलाया है ये ऑपरेशन रैप? तो ये ऑपरेशन रैप चलाया है, इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका ने ये चलाया है। कोरोना की बीमारी से बचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किसने चलाया है? अमेरिका ने। इससे पहले चीन ने बहुत सारी वैक्सीन तैयार की थी, लेकिन वो असफल रहा है। निरंतर 5वीं-6ठी बार उसने वैक्सीन तैयार की, लेकिन वो असफल रहा है। तो हाल ही में अमेरिका ने यह ऑपरेशन रैप स्पीड चलाया है। अब देखिए, अमेरिका की बात आई है तो जो अमेरिका की राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, और जो मुद्रा है वो है यूएस डॉलर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने बेवक्यू मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग पर शराब की बिक्री शुरू की है, कि आप बुकिंग कर शराब को घर मंगा सकेंगे? इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसका ऑप्शन है केरल। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाता है केरल। तो यह वर्चुअल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है। खास बात यह है कि इसे गूगल ने मंजूरी दी है। यह गूगल प्ले स्टोर में भी रहेगा, जिससे आप आराम से घर बैठे शराब को मंगा सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको याद दिला दूं, मिशन ग्रैंड केयर भी केरल में ही शुरुआत की गई थी। मिशन ग्रैंड केयर का क्या मतलब था? जो वृद्ध हैं उनकी सेवा के लिए उसकी शुरुआत भी कहाँ की गई थी? केरल में ही की गई थी। और एक नया मोबाइल ऐप कौन सा यूज़ हुआ है? वेबक्यू, जिसमें क्या होगा? शराब को घर बैठे मंगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सही ऑप्शन था केरल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 800 हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? मतलब किस राज्य ने अपनी सड़कों को 800 हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी सड़कों को 800 किलोमीटर तक हर्बल बनाने की पहल की है। इसमें सड़कों के दोनों ओर औषधि और अन्य पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें पीपल, नीम, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अन्य पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जम्मू और कश्मीर के परिसीमन पैनल में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने में सहायता के लिए नामांकित किसे किया गया है? एक पैनल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, उसे किसे नामित किया गया है उस पैनल में? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फारूक अब्दुल्ला। आपको नाम याद रखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम के लिए वैसे ही अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो किसने किया है? फारूक अब्दुल्ला ने किया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज के जो टॉप 10 हमारे जो करंट अफेयर्स थे वो यही थे।
जैसे कि हम रोज़ अपनी वीडियो में आज के दिन का महत्व पढ़ते हैं, तो आज तारीख है 30 मई। 30 मई का इतिहास में क्या महत्व रहा है वो देख लेते हैं। 30 मई 1975 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 30 मई 1975 में। और आज ही के दिन 30 मई 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। मतलब आज ही उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपका हिस्ट्री के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर आप चीज़ों को, करंट अफेयर को अगर पुरानी हिस्ट्री से भी जोड़ते चलते हैं तो आधी चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके करंट अफेयर्स आपको अच्छे करने हैं तो सबसे पहले मैपिंग पढ़नी शुरू कीजिए। अगर आप जितने ज़्यादा मैप की रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आपको मैप का ज्ञान होगा कि कौन सा देश कहाँ है, ईरान है, ईरान की बात हो रही तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ईरान कहाँ स्थित है। तो अगर आपको मैपिंग का ज्ञान होगा तो आप जल्द ही सारी वीडियोस अच्छे से समझ सकेंगे, सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे ज़रूरी है आप साथ साथ मैपिंग भी रीड करते चलें। ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं मैप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप मैप को रीड कर सकते हैं। तो जल्दी इस पर मैं एक आपको वीडियो दूँगी जो कि बहुत आसान होगी, जिससे आप एकदम से सभी चीज़ों का आसानी से याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।